आप जानते हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो सभी के साथ है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फायदा केवल स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक लोग ही उठाते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, चलिए इसको भी थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं। जिसमें से अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो ये आजाद सोच या फ्री विल की होती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्यों करते हैं और क्यों कहते हैं, ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ तब होता है जब उनको किसी की बात बहुत ज्यादा सही लगती है या अपने मतलब की लगती है, तो वे उसको बड़ी ही आसानी से मान लेते हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि आपको कोई काम करना चाहिए क्योंकि आप उसको कर सकते हैं, या आपको कोई चीज लाइफ में पानी चाहिए क्योंकि या तो ये आपके लिए पानी जरूरी है या आप इसको पाने के लिए पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। और ऐसा ही ना जाने कितनी ही बातें हैं जिसको मेजोरिटी ऑफ पीपल बस किसी और के कहने भर से मान लेते हैं। जबकि स्पिरिचुअल लोग किसी भी काम को तब तक शायद नहीं करते हैं जब तक कि यह विचार उनका खुद का ही ना हो, क्योंकि उनको दूसरों की चाहत और खुद की चॉइस में सही से अंतर करना आता है। और ऐसा उनके साथ उनकी फ्री विल के कारण ही होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग एक तरह की आजाद सोच को रखने के आदी होते हैं और इसी का वे सबसे ज्यादा फायदा भी उठाते हैं। क्योंकि जब किसी के मन में कुछ करने का या पाने का खुद का ओरिजिनल विचार आता है, तो तभी वो बात किसी के लिए सच होती है कि आप जो सोचते हैं वह आप पा भी सकते हैं। क्योंकि जिसने भी ये बात कही है कि आप जो सोचते हैं आप पा सकते हैं, इसमें कहने वाला सबसे कीमती बात तो बताना भूल ही गया कि वे पाने वाली चीज की चाहत आपकी अपनी ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं। क्योंकि किसी का क्या पता वो आपको किस कारण से कुछ करने की सलाह दे रहा है और आप अपनी चॉइस को दबाकर उसी को पाने निकल पड़ते हैं, जबकि आपका दिल वैसा करना चाहता तो है लेकिन उतना भी नहीं चाहता है जितना उस चीज को सही से पाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन इस काम में हर बार स्पिरिचुअल लोग सही डिसीजन लेने में कामयाब रहते हैं और इसका दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते रहते हैं। और अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो इसमें वह अंतर आत्मा की आवाज ही होती है जो आपको हर काम करने से पहले कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इस धीमी सी आवाज को सबसे ज्यादा सुनते स्पिरिचुअल लोग ही हैं, क्योंकि वे अपने एक्सपीरियंस और लगातार ऑब्जर्वेशन से सही से जानते हैं कि अगर वे अपनी अंतरात्मा को सही से सुन लेते हैं तो उनको पहले ही पता होता है कि किस काम का रिजल्ट क्या होने वाला है। जबकि बाकी लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पहले तो उनको अंतरात्मा और माइंड की आवाज में फर्क ही महसूस नहीं होता है, क्योंकि जिसका मन शांति नहीं है उसको आत्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी। और बहुत बार तो कोई अपने माइंड की बकवास सलाह को ही अंतर आत्मा की आवाज मानने की गलती कर देता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान का माइंड खुद ही बहुत सी दलीलें किसी चीज को सही और गलत टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जस्टिफाई करने के लिए बना लेता है। जैसे आप अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको पता भी है कि ये बहुत से कारणों से सही नहीं है, फिर भी आप अपने माइंड को इस गलत को भी सही ठहराने के लिए दलीलें अपने बचाव के लिए इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। और जब किसी के पास पर्याप्त मात्रा में दलीलें इकट्ठी हो जाती है तो वह उस गलत काम को भी यह सोच कर लेता है कि दुनिया करती है, हमने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पर सही गलत की नहीं है, बल्कि माइंड के दोगलेपन की है, जो गलत को भी सही सिद्ध कर सकता है और सही को भी अज्ञान के अभाव में गलत सिद्ध कर सकता है। जबकि अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन इस सिचुएशन में होगा तो उसको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि वह कोई काम गलत ही कर रहा है और वह पहले स्टेप पर ही खुद को रोक लेता है, और इस प्रकार वह खुद को हर तरह के बुरे परिणामों से बचाने में कामयाब हो जाता है। और अगर यह मान भी लिया जाए कि उसने जानबूझकर कुछ गलत कर भी दिया है, तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के चलते इसके बुरे परिणामों से भी बहुत बार बच जाता है। लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि यह चीज हायर स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही पॉसिबल हो पाती है। और इस प्रकार स्पिरिचुअल लोग हर बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर बहुत से गलत डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। और अब अगर तीसरी चीज की बात करें तो केवल स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ही वह खासियत होती है कि वे हर किसी से दिल के लेवल पर कनेक्शन बनाना पसंद करते हैं। इसलिए तो बहुत बार वे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं जिन्हें हर किसी से प्यार हो जाता है, भले ही इसकी शुरुआत अपोजिट सेक्स से ही क्यों ना हुई हो, क्योंकि धीरे धीरे इनकी यही प्यार करने की आदत सुप्रीम लव मतलब गॉड और खुद की ओर इनको ले जाती है। और अब अगर इस तरह के कनेक्शन के फायदे की बात करें तो जब भी आप किसी से दिल के लेवल पर कनेक्शन बनाते हैं तो आपको अपनी बातें किसी से जबरदस्ती मनवानी नहीं पड़ती, बल्कि आपकी बातें सहज ही मान ली जाती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी और कीमती बात होती है। जबकि दूसरे तरह के लोग डर से या मजबूरी से अपनी बातें दूसरों से मनवाने की कोशिश करते हैं।
जो कि केवल तब तक ही चलता है जब तक सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जितना प्रभावित लोगों को स्पिरिचुअल लोग कर पाते हैं, उतना शायद ही कोई और कर पाते हैं। और इसमें केवल स्पिरिचुअल गुरु या कुछ खास स्पिरिचुअल लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि इसमें वे सब भी आते हैं जिनको हम गॉड का दर्जा देते हैं। और जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वे भी सब के सब किसी न किसी लेवल पर स्पिरिचुअल ही होते हैं, क्योंकि सारी ओरिजिनल क्रिएटिविटी किसी की सोल से ही आती है। जबकि वह बात दूसरी है कि आप उसको लेवल माइंड या ब्रेन का दे देते हैं। और यहीं से चौथी चीज की भी शुरुआत होती है, और वे किसी की क्रिएटिविटी होती है, जो कि किसी को तभी मिलती है जब कोई स्पिरिचुअल जाने अनजाने ही होता है या हो जाता है। उससे पहले तो आप क्रिएटिविटी को भूल ही जाइए, जिसको लेकर हो सकता है कि आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, जैसे कि कैसे कोई छोटा सा ही बच्चा अच्छा सिंगर या डांसर हो सकता है, जबकि वे तो किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी को समझते भी नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब भगवान को जानना या मानना भर ही नहीं होता है, बल्कि खुद को जानना होता है। और अगर कोई समझदार इंसान किसी छोटे बच्चे की दिली ख्वाहिश को पहले ही समझ जाए और उसको उसी लाइन में ट्रेंड करे, तो उस बच्चे की क्रिएटिविटी और काम कमाल के होंगे। क्योंकि बचपन में हर इंसान अपनी सोल के करीब ही जीता है, लेकिन जैसे जैसे समय और माहौल उसको मिलता जाता है, वह उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स करता जाता है। लेकिन जब कोई अपनी क्रिएटिविटी से बहुत दूर चला जाता है, तो तब उसके लिए स्पिरिचुअलिटी काम आती है, जिसमें वह फिर से अपने दिमाग को छोड़कर अपने दिल के करीब पहुंचता है, जहां फिर से उसको उसकी क्रिएटिविटी मिल जाती है। और अब वह इस क्रिएटिविटी का कैसे यूज करता है, यह उसकी सोच और समझ पर ही निर्भर करता है। और इस प्रकार स्पिरिचुअल लोग अपनी क्रिएटिविटी को कई तरह से अपने और दूसरों के फायदे के लिए सबसे ज्यादा डेली बेसिस पर यूज करते ही जाते हैं। और यहीं से स्पिरिचुअल लोगों के लिए पांचवी अच्छी चीज की शुरुआत हो जाती है, और वह यही है कि वे दूसरे लोगों से खुद को ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा ही वे डिवाइन से एक खास तरह का जुड़ाव महसूस करते रहते हैं, जो उनको हर वक्त अपने हायर सोर्स से कनेक्ट रखने में भी मदद करता है। और ये एहसास इतने कमाल का होता है, जिसकी थोड़ी सी बराबरी इस बाहरी दुनिया में बस एक ही चीज कर सकती है, और वह यही है कि जब किसी की लाइफ में प्यार की शुरुआत होती है, तो तब भी कुछ ऐसा ही एहसास किसी को होता है, जिसका फायदा स्पिरिचुअल लोग लगातार उठाते ही रहते हैं।